गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम 6 क्लास की हिंदी में पाठ 4 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। आज का उपविषय है कविता का अर्थ। तो आज हम इस कविता का अर्थ पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस कविता में पहला पैराग्राफ है, गोल है खूब डैश डैश फैलाए हुए चारों सिमत। तो ये जो पैराग्राफ है इसका अर्थ मैं बताऊंगी। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 की चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। कवि ने इन पंक्तियों में बाल सुलभ चंद्रमा के तारों जड़ित वस्त्र का वर्णन किया है। अर्थ। एक 10-11 साल की लड़की चांद से कहती है कि चांद आप खूब गोल हैं, लेकिन जरा तिरछे नजर आते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आकाश में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े सितारे हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है। केवल आपका गोल चिट्ठा सुंदर गोल मुंह केवल आपका गोरा चिट्ठा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। तो इस पहले पैराग्राफ का अर्थ ये है। अब सेकंड पैराग्राफ का अर्थ देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ है, आप कुछ तिरछे डैश डैश होने में डैश डैश आता है। तो ये सेकंड पैराग्राफ है आपका, ये लास्ट तक है। इसका प्रसंग है पूर्ववत, यानी जो प्रसंग मैंने पहले पैराग्राफ में बताया था आपको, वो ही इसी में लिखना है। इन पंक्तियों में लड़की चांद को देखकर कहती है, आपका यह घटना बढ़ना कोई बीमारी है। यानी लड़की चांद के घटने बढ़ने के क्रम को चांद की कोई बीमारी बता रही है। तो इसका अर्थ है, लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हो, यद्यपि आप भी खूब हैं। वहाँ आपने तो हमें पूरा बेवकूफ़ या कम अकल समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं। हम भी आपको खूब समझते हैं कि आपको बीमारी है। आप घटते हो तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि दिखाई भी नहीं देते हो, और जब बढ़ते हो तो बढ़कर पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हो। आपकी यह बीमारी कभी भी ठीक होने को नहीं आती है। अर्थात इन पंक्तियों में लड़की कह रही है कि तुम्हें एक बीमारी है, घटने बढ़ने का जो एक क्रम है ये तुम्हारी बीमारी है, और यह कभी घटने का ठीक होने का नाम नहीं लेती है। तो इन पंक्तियों का अर्थ यही है। तो सभी बच्चे आज इन पंक्तियों को अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।